नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 12:59 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:47 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दिन में 11:10 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज भानु सप्तमी है और आप जानते हैं इस भानु सप्तमी का महत्व कई बार मैंने बताया है। सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला इसको माना गया है। यदि आपके घर के आसपास गंगा आदि कोई नदी है तो स्नान जाकर के वहां अवश्य करिए। नहीं है तो हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल है। पात्र में पहले गंगा जल डाल करके ऊपर से जल डाल लीजिए और फिर उस जल से ही स्नान करिए। वो भी नहीं है तो अंकुश मुद्रा बना करके ऊपर की ओर इशारा करिए, मन में माँ भगवती गंगा का ध्यान करके अपने पात्र से स्पर्श कराइए और ऐसी कल्पना करिए कि पूरा जो जल है वो गंगा जल हो गया और फिर उसी जल से स्नान करिए। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा केतु से संबंधित है और साथ ही साथ रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु तुला में है। चंद्रमा आज 11:10 तक के लिए मकर, इसके पश्चात कुंभ में जाएंगे जहां शनि के साथ उनकी युति बनेगी और विषयोग का आज गोचर कुंडली में निर्माण हो जाएगा। तो वहीं शुक्र, गुरु और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में होंगे। रविवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का होना ये पूरी तरह से उग्रता की स्थिति को उत्पन्न कराने वाला है। सो संभव है कि आज घर में बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होगी तो आप घर में ही होंगे। ये ग्रह स्थिति अपना प्रभाव डालेगी। फलतः कलह का वातावरण घर में बनेगा, वाद विवाद की संभावना बनेगी। हो सकता है छोटे भाई बहनों से भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। बाकी की ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कैसे अपने आप को बचाना है, कौन सा कार्य आज आपको करना है और कौन सा कार्य नहीं करना, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा अगर करें तो 27 मई दिन शुक्रवार को अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या का नासिका छेदन और मुंडन का भी मुहूर्त है। साथ ही साथ अगर दत्तक पुत्र गोद लेना है तो उसका भी
मुहूर्त है, कोई आवेदन पत्र इत्यादि लिखना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त, और वाहन क्रय करना चाहते हैं तो उनका भी मुहूर्त, सभी मुहूर्त जो प्राप्त हो रहे हैं प्रातः 8:40 से 10:29 पर, 29 मिनट तक इसी दौरान आपको ये सभी कार्य प्रारंभ करने हैं। समापन नहीं, प्रारंभ हो जाना चाहिए। बाकी जब तक आपका कार्य चले कोई दिक्कत नहीं, मुहूर्त में ही उसे माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व केतु की बात करेंगे। प्रत्येक ग्रह प्रत्येक राशि में कैसा प्रभाव देगा, इस पर हमारी चर्चा जारी रही है और अब हम केतु की चर्चा कर रहे हैं और ये आखिरी अब चर्चा होगी। आज चर्चा है मेष में केतु के प्रभाव को लेकर। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु मेष राशि में है तो निसंदेह मंगल की ये राशि है और मूल त्रिकोण राशि है, और मंगल के समान ही केतु को माना गया है। सो केतु जब मंगल की राशि में होते हैं तो जातक को ये चंचल बना देते हैं, सुखी बनाते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ऐसा जातक बहुभाषी होता है। बहुभाषी का यहाँ कई मतलब है। ये भी मतलब है कि ऐसा जातक बहुत सी भाषाओं का जानने वाला। ऐसा भी इस बात का मतलब है कि ऐसा जातक बहुत सी बातें बोलता है, अर्थात बहुत सी बातें बोलने। वैसे बहुभाषी का सामान्य मतलब यही होता है, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, लेकिन बहुभाषी का यहाँ केतु होने के चलते ये मतलब भी है कि ऐसा जातक जब जैसी परिस्थिति हो तब वैसी ही बात बोलने वाला होता है। यानी सबको संतुष्ट करने का, सबके मुंह पर जब जैसी जरूरत हो वैसा ही बोलने वाला होता है। पुरुषार्थी होता है, पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम से जीवन में हर सुख हासिल करता है। केतु का मेष में होना अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ फल प्रदायक माना गया है, ये बढ़िया है। अब ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में केतु बैठे हैं, परंतु अगर परिणाम देखें तो केतु का मेष में होना अच्छा है। दूसरी राशि है मिथुन। यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में केतु बैठे हैं तो ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की सूचना है। ये जातक को वायु विकार दे देते हैं, वायु विकार से ग्रस्त कर देते हैं, क्रोधी बना देते हैं। ऐसा जातक झूठ बोलने का आदी हो जाता है, दिखावा करने का आदी हो जाता है, करेगा कुछ कहेगा कुछ, लोगों को बताएगा कुछ। तो ऐसी प्रवृत्ति जातक की जागृत हो जाती है। विशेष करके केतु अगर मिथुन राशि में हो तो बच्चों में ये चीज देखने में आता है कि ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं, पढ़ाई वगैरह में उनका मन तो भटकता ही है। ऐसे जातक के स्वास्थ्य में भी परेशानी कई बार होते देखी गई है, त्वचाजन्य रोग की संभावना उनके जीवन काल में बनी रहती है। कुल मिलाकर के मिथुन में केतु को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये कहीं ना कहीं परेशानियों का ही निरंतर कारण बनाए रखते हैं और जातक को कष्ट में डाले रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वायु विकार के रूप में होता है। ऐसे जातक को पेट जन्य, और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये केतु मिथुन में लग्नगत हो, अर्थात आपकी जन्म कुंडली के लग्न में हो, तब परेशानी और ज्यादा हो जाएगी, तब परेशानी और बढ़ेगी। यानी मिथुन में केतु को कभी अच्छा नहीं बताया गया। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में केतु को बहुत अच्छा कहा गया है। ऐसा जातक बुद्धिमान, कलाविज्ञ, कलाविज्ञ का अर्थ होता है कलाओं का जानकार, समाज में प्रतिष्ठित, पद प्रतिष्ठित, बुद्धिमान तो होता ही है। ऐसे जातकों का समाज के जो संभ्रांत और बड़े लोग हैं उनके बीच उठना बैठना होता है। और तो और अगर केतु सिंह राशि में बैठे हों तो ऐसा जातक नौकरी इत्यादि के, सरकारी नौकरी के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता हासिल करता है। राजनीति में भी ऐसा जातक बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करता है। पैतृक संपत्ति का योग उसके जीवन में होता है। कुल मिलाकर के सिंह का केतु बहुत बढ़िया है। और आज की चौथी राशि है तुला राशि। तुला में भी केतु को बहुत अच्छा माना गया है। यह अलग है कि ऐसे जातक को चर्म रोग की संभावना बनी रहती है। पूर्णतः चारित्रिक रूप से दुर्बल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ कामी प्रवृत्ति का ऐसा जातक हो जाता है, थोड़ा क्रोधी भी होता है। लेकिन ऐसा जातक समाज में, समाज के लोगों के बीच बड़ा ही मान्य होता है, या यूं कहें कि सर्वमान्य होता है। धन, संपन्नता, सुख, वैभव से परिपूर्ण। शुक्र की राशि में केतु देने में कोई कमी नहीं करते। याद रखिएगा, राहु और केतु में एक बात सदैव ध्यान रखिए कि केतु ऊंचाई की ओर ही ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां केतु की एक बात ध्यान रखने वाली है कि वो देते हैं, देने में कोई कमी नहीं करते। और शुक्र की राशि में हो तो और ज्यादा जातक को सुखों में भोग की ओर ले जाते हैं, सुख भोग की ओर। और ज्यादा जातक की जो इच्छा है वो और बढ़ जाती है, जातक लालायित हो जाता है और भोग भी करता है। तो तुला में भी केतु को बहुत अच्छा माना गया है।
आज पुनः 4 राशियों की चर्चा हुई, अब बची और 4 राशियां, जिसका कि हम आने वाले दिनों में चर्चा उसकी भी हम करेंगे और आपको जान लेंगे कि आपके अगर जन्म कुंडली में उन बाकी की 4 राशियों में केतु हैं तो उनका प्रभाव। अब चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख आसन पर बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम या 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिलने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, प्राणायाम सबको करना है, बाल हो, वृद्ध हो। अगर आप यहां तक कि रोगी भी हैं तो प्रयत्न करिए कि चाहे जैसे भी हो सके थोड़ा सा प्राणायाम तो जरूर कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो, और अगर आप नए हैं तो इस लिंक पर आ जाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आकर के ही ये लिंक मिलेगा। इस वीडियो में आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि, कैसे प्राणायाम करना है वो मैंने बता रखी है, उसी विधि से आप प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप जल छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़ सकते हैं, जल पर छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः अथवा गायत्री मंत्र बोलकर अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए, 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाने वाली है। तो आप अभी तक अगर भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ नहीं किए हैं तो अब तो ये बताने जैसा नहीं है, पर फिर भी भानु सप्तमी है आज ही से प्रारंभ कर लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ है। मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, सो शुभता के साथ ही दिन बीतने वाला है, सुखद दिन बीतने वाला है। छोटी मोटी यात्रा भी है या छोटे मोटे बाकी के सप्ताह भर के बचे हुए काम थे, उन कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो छुट्टी होती है। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा है दिन। अगर आपका काम है, छुट्टी नहीं है तो काम करिए, दिन सुखद है आपके लिए। जो भी बल्कि अधूरे काम है उन्हें पूरा करिए। हाँ, इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि समय के साथ ही सब कुछ करिए। मन में अगर कोई चिंता है तो उसे खुल करके अपने दोस्त या अपने माता पिता से आज आप शेयर कर सकते हैं। जीवन साथी का आज आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन आपका पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस अगर आपके माता पिता में से किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज 11:10 तक नवम में और इसके पश्चात राशि से दशम में होना मंगल के नक्षत्र में कलह की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। गृह कलह कराएगा, किसी पुराने मित्र से धोखा दिलाएगा और संभव है कि बातों ही बातों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। हाँ, पुराने कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज परिवार के साथ, परिवार के मध्य ही रहना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि आज कलह की स्थिति बनने वाली है। पहले तो अपनी सोच ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाइए। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूँगा। बड़े कार्यों की योजना तो बनेगी लेकिन कार्य बनते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं तो सलाह देता हूं आज नया और कोई बड़ा कार्य आपको करना ही नहीं चाहिए और बिना विचारे किसी कार्य को करने की हामी मत भरिएगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कह रहा हूं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी और जीवन साथी के चिड़चिड़े व्यवहार के कारण भी थोड़े आप परेशान होंगे। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सरदर्द की शिकायत और साथ ही साथ कोई पुराना रोग जो पहले से आपको रहा हो वो और जीवन साथी का स्वास्थ्य, इन सब का आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना 11:10 तक, इसके पश्चात नवम में आएंगे। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज मानसिक रूप से अशांत, दुर्घटना का कारण बनाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, अग्नि भय और जलना, कटने से संबंधित परेशानी भी आपको होने वाली है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और पुरानी अगर कोई चली आ रही समस्या है तो उस पर एक बार नए सिरे से आपको विचार कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन आज थोड़ी परेशानी में डालने वाला है और आपको इस दिन का सावधानी के साथ ही इसको व्यतीत करना है। आज कलह का वातावरण, कुटुंब के मध्य विवाद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि किसी दोस्त की मदद से परिवार के मध्य चल रही कलह का सही मार्ग आपको मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में मेहनत अधिक रहने के बावजूद लाभ थोड़ा कम ही मिलने वाला है और फिर भी मैं यही सलाह दूंगा, जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं करना है, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है संवाद में ही विवाद छुपा हुआ है। सो बहुत सोच समझ करके आपको बातचीत करना है और एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालना है, नहीं शाम होते होते तक किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको अपने मित्रों से मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी की संभावना है, जरा ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग और पित्त जन्य रोग, पित्त से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम और इसके पश्चात अष्टम में जाना, आपको भी कई मामलों में आज बहुत सावधान रहना होगा। घरेलू कलह, घरेलू मतभेद, परेशानी की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। इस दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। शांति से इस दिन को बिताने का प्रयत्न करिएगा। हाँ, ये जरूर है कि पूर्व के किए प्रयास से आपको फायदा मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं अगर आपने यात्रा की पहले से ही तैयारी कर रखी है। व्यापारियों के लिए दिन को वैसे तो मैं सामान्य कहूंगा, परंतु फिजूल खर्च पर अपनी पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा और सबसे जरूरी है बहस विवाद से दूर रहना होगा। जहां बहस विवाद हुआ, ये बहस विवाद फिर गंभीर रूप में आ जाएगा। प्रेमी से आज आपको प्रेम मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, थोड़ा भटकेगा। सफलता के मामले में दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सुस्ती सी रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए आज का दिन देखा जाए तो गोचर कुंडली में षष्ठ का चंद्रमा 11:10 तक, इसके पश्चात सप्तम में आएंगे। दिन अच्छा है, परंतु ध्यान रखिए कि अच्छा दिन तभी अच्छा रह पाएगा जब जीवन साथी से कलह न हो, मतभेद न हो। कार्यों में थोड़ी देरी होगी परंतु घबराइएगा मत। पार्टनरशिप के संबंध में थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी परंतु घबराइएगा मत। बातचीत से, जहां बातचीत से आज दिन सबका बिगड़ने वाला है, वहीं बातचीत से आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। कहीं भी रहिए, एक मूल मंत्र याद रखिए, झुक जाने में कोई विशेष नुकसान नहीं है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और आज किसी से मदद भी मत मांगिएगा, क्योंकि आज जहां भी आप मदद मांगेंगे सामने से नकारात्मक जवाब ही निकल करके आने वाला है। व्यापारी वर्ग व्यापार में जरा संभल करके कोई निर्णय लें। पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखें और विवाद की प्रबल संभावना बन सकती है अगर अपने वाणी पर नियंत्रण ना रखें। वैसे मैंने बता दिया है आपको पहले ही कि जहां औरों को विवाद से नुकसान होगा या औरों की वाणी से समस्या उत्पन्न होगी, आज आपकी बातचीत से ही आपके काम बनने वाले हैं, पर फिर भी विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, इसका ख्याल आपको रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी विशेष आवश्यक है, लापरवाही मत करिएगा। और जीवन साथी से मतभेद की भी संभावना बन रही है तो इसका आपको ख्याल रखना है। जीवन साथी से अगर मतभेद न हो तो सब कुछ ठीक है। प्रयास यही करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज पढ़ाई आपकी अच्छी होने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में थकान, चोट चपेट की घटना और जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा यदि हम कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम और उसके पश्चात षष्ठ में होना आज बेहद सचेत, सतर्क और सावधान रहना होगा। आज केवल खुद पर भरोसा करिएगा, सुनी सुनाई बात पर मत जाइएगा, किसी और के कहने पर कहीं पैसा मत लगा दीजिएगा। परिवार की बात मानिए। हालांकि परिवार के मध्य भी कलह की संभावना प्रबल है, पर प्रयास यही रखिए कि परिवार के साथ ही आपका समय बीते। आज घर से बाहर समय व्यतीत करना ठीक नहीं, क्योंकि अनायास ही आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है।
अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो घर परिवार के लिए ही लगाइए। घर से संबंधित अगर कोई काम है, घर को साफ सुथरा करना चाहते हैं या वाहन को साफ सुथरा ठीक ठाक करना चाहते हैं, इन्हीं चीज़ों में अपनी ऊर्जा को लगाइए। व्यर्थ का कहीं अपने आप को उलझाने से बचाइए। और व्यापारियों के लिए अगर हम बात करें तो दिन ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि व्यापार में संपूर्ण कोई सहयोग न मिलने से काम अधूरे ही रहेंगे, बल्कि हाँ, अगर कोई कानूनी अड़चन में थे आप, अगर व्यापारी और कानूनी अड़चन में थे तो यहां पर आपको राहत मिल जाएगी। किसी से अपनी मन की बात कहना चाहते हैं तो आज न कहें। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव न भेजना चाहिए, न स्वीकार करना चाहिए। जीवन साथी से संबंध चाहे जैसे भी हो मजबूत करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आपको सीनियर से जो सहयोग मिलना चाहिए था, जो वादा था, वो नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। दुर्घटना की प्रबल संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ और इसके पश्चात पंचम में होना आपके लिए भी चिंता का कारण बनने वाला है। दिन को चाहे जितना हो सके शांति से निकालने की कोशिश करिए। परिवार का सहयोग मिलेगा तो जरूर, लेकिन यह काफी नहीं है। आज चिंता बनी रहेगी। आज किसी भी तरह से मेरी राय तो यही रहेगी कि आपको घर में ही रहना है। हाँ, किसी पुराने मित्र से मुलाकात कर सकते हैं। अपने मित्र से बातचीत करके समस्या में है किसी तरह की तो समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर कहीं नया काम शुरू करिएगा। आज मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है और लाभ कम। व्यापारियों का व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है। किसी पर विश्वास करके आज धन उधार मत दीजिएगा या पैसा मत दीजिएगा या कहीं लगाइएगा मत, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। परिवार के बड़े सदस्यों की बात मत टालिए और जहां भी रहिए सबके साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन मिला जुला फल देने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों में दर्द बढ़ सकती है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा यदि हम वृश्चिक की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम का तृतीय और चतुर्थ का संबंध बढ़िया है। मेहनत का पूरा लाभ मिलने वाला है। हालांकि गृह कलह की संभावना आपके यहां भी है, लेकिन सोचे हुए काम वक्त पर पूरे होंगे। अच्छा है दिन। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ था जो नहीं कर पा रहे थे, जैसे जमीन खरीदना इत्यादि, या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम, वो काम आपको बनने वाला है। मेहनत का पूरा लाभ मिलने वाला है। घर के सामान की मरम्मत से लेकर के वाहन की मरम्मत तक सब काम आज आपको कर लेना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने का योग बन रहा है। और क्रोध करने से आज आपको बचना चाहिए। अपने क्रोध, अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध में मजबूती दिखाई पड़ रही है। अगर कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो वो खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी की प्रबल संभावना है। तो खान पान पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा और बाहर के भोजन से बचना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय और इसके पश्चात तृतीय में होना भी आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। दिन के पूर्वार्ध में 11:10 से पहले तक गृह कलह की भी थोड़ी सी संभावना, यानी एक झोंक आ सकता है। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। बाकी धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो भी आपके प्रयत्नों से आपको प्राप्त हो सकता है। सोच अपनी बदलनी होगी। सबके प्रति सकारात्मक सोच रखिए। आपके ज्यादातर फैसले वैसे सही दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों के साथ समय बिताने से आपको थोड़ी खुशी मिलेगी। बच्चों के भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो भी दूर हो सकती है। बच्चों का आज जरा मूल्यांकन करिए कि उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा कैसी चल रही है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बढ़िया है। अगर व्यापार में है आप तो लाभ रहेगा। आज धनु राशि के जातकों के लिए एक मूल मंत्र रहेगा, परिवार के साथ ही अपना समय व्यतीत करिए। और हाँ, दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी कलह की संभावना है तो दिन के पूर्वार्ध में चुप रहना, शांत रहना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। प्रेमी के साथ भी आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। उन्हें समझने में आप सफल रहेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय में होना आज कलह
का वातावरण ये बनाने वाले हैं, तो वहीं आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस होगी। कोई ऐसा संदेश आपको प्राप्त हो सकता है जो थोड़ी देर के लिए आपको विचलित करे। चिंता बनी रहेगी। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी आज बड़े प्रारूप में आ सकती है, हालांकि वो सुलझ भी जाएगी, पर फिर भी परेशानी है। आज के दिन की शुरुआत को मैं थोड़े से चिड़चिड़ापन और क्रोध के बीच ही देख रहा हूं। आपको संयम बनाए रखना होगा, धैर्य के साथ ही आगे बढ़िए, तभी काम बनेंगे। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में भी सावधानी से ही आपको फायदा मिलेगा। कामकाज आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है, परेशान आप कहीं ना कहीं होंगे। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए और इधर की बात उधर करने से भी आज आपको बचना है। प्रेमियों के भी दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता। हाँ, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है कि जिद्द तो आज कहीं नहीं करना है। जिद्द करने से आपको केवल और केवल नुकसान होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उनको हो सकती है और आपको भी नींद से संबंधित परेशानी होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, फिर उसके पश्चात आपकी राशि पर आना, आज आपको भी मुश्किल पेश आएगी। अपना मन जितना हो सके अधिक से अधिक सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिए। आज क्रोध, चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा और हर मामले में उलझन की स्थिति उत्पन्न होगी। उलझनों को आगे छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिएगा। परिवार के साथ जितना हो सके अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए और हर कार्य में बाधा आएगी। कामकाज से जुड़े जो आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर आप काम करिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए भी दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी और अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। बिना विचारे किसी के साथ कोई ऐसी टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के दिन सामान्य नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ज्यादा मेहनत भरा है दिन। भ्रम होने के कारण पढ़ाई बार बार भटकने वाली है, आप दिशा से भ्रमित होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करूं तो ठीक है दिन, लेकिन दिन के 11:10 तक इसके पश्चात भी दिन ठीक है, परंतु अचानक धन हानि की संभावना भी बनेगी। हालांकि कहीं रुका हुआ पैसा आज आपको प्राप्त होने वाला है। धन प्राप्ति से आपको खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार दिखाई पड़ रहा है। दिन भर व्यस्तता बनी रहने वाली है। थोड़ा समय अपने आप को दीजिएगा। चिंतन करिए, मनन करिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। आज जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के साथ जितना हो सके बैठ करके बातचीत करिए। अगर कोई उलझन है तो उसे सुलझाया जा सकता है। हाँ, प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। मेहनत से ही श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द और पेट से संबंधित परेशानी की प्रबल संभावना है। सो अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको रखना ही होगा। चूंकि 11:10 के पश्चात चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में हो जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए, तो इस बात का ख्याल विशेष रूप से रखना है कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूर रहिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।